सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। तो साथियों, आज हम फिर एक बार जूम मीटर पर इकट्ठे हुए सभी साथी। तो हमारा आज का जो प्रोग्राम है उसकी लुम्बिनी में हमारा जो 5 दिन का अधिवेशन चलेगा 12, 13, 14, 15 और 16 को अक्टूबर। तो उसके बारे में चर्चा होगी और वो साथियों को जिनको बुलाया जाएगा वो अपने अपने जोन की और अपने अपने राज्य की अपनी स्थिति बताएंगे कि कितनी मेंबरशिप हुई है और कितने पैसे सेंट्रल ऑफिस में जमा करवाए हैं और कितनी टिकटें हुई हैं और जो उनको प्रोग्राम दिया गया है, जो जो उनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की कितने आदमी वहां से जाएंगे, वो अपने उसी तरह के उनकी टिकटें करवाएंगे और उसी तरह से उनकी मतलब मेंबरशिप करवाएंगे। तो साथियों, पुनः एक बार मैं तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे धर्म प्रकाश भारती जी और आज के जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं उन सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि क्या प्रोग्राम शुरू किया जाए। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की वेबिनार का संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर रमेश मल्होत्रा साहब, देश भर से जुड़े सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय। साथियों, जैसा कि लुम्बिनी में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, इससे पहले 14 संपन्न हो चुके हैं और ये हम लोग 15वां अधिवेशन करने के लिए जा रहे हैं। 14 अक्टूबर 2007 को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना हुई थी और हम लोग इसे स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अभी तक जितने अधिवेशन हुए हैं वो 3 दिन के रहते थे, 12 अक्टूबर, 13 और 14, लेकिन इस बार इसको 5 दिन का रखा गया है और 5 दिन का जो रखा गया है उसका विशेष मतलब है। विशेष मतलब है कि 3 दिन हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे, लगभग राष्ट्रीय 10 बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे और 2 दिन हमारा रहेगा वहाँ पर लुम्बिनी को, और लगभग 35 से ज़्यादा बुद्ध विहार पूरी दुनिया के लोगों ने वहाँ बनाए हैं, उनका भ्रमण रहेगा, उन्हें देखना रहेगा। तो काफ़ी देश के कोने कोने से यहाँ लोग पहुँचेंगे, बड़ी दूर दूर से पहुँचेंगे और लुम्बिनी रोज रोज नहीं जाना हो पाता, इसलिए हमने 2 दिन लुम्बिनी को घूमने के लिए, देखने के लिए, तथागत गौतम बुद्ध की जन्मभूमि को, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उसको देखने के लिए रखे हैं। ये प्रोग्राम है। तो मैं आज के संचालक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोग्राम आप लोग शुरू करें और राष्ट्रीय कार्यकारी माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब और हमारे मुकेश बौद्ध जी जो आईटी सेल के इंचार्ज हैं हमारे, और हमारे सीडी बौद्ध जी जो आईटी सेल के इंचार्ज हैं, तो वो आपका सहयोग करें। और जो नए नए साथी हैं जिन्हें अभी तक अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिल पाया है, तो मैं ऐसा निवेदन करूंगा कि आप उनको भी मौका दें। उनकी भी तैयारी, क्या तैयारी, उनका टिकट हो गया कि नहीं हो गया, मेंबरशिप उनका कितना हुआ है, यदि हुआ है तो उसका पैसा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अकाउंट में जमा हुआ या नहीं हुआ, यदि होगा तो कब तक होगा। ये 4-5 बिंदुओं पे सभी साथी अपनी रिपोर्ट रखेंगे और आज के कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ किया जाए, इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय।
आपने मुझे प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति दी है। तो मैं सबसे पहले हम हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के प्रोग्राम का अनुमोदन करें। तो बादल सिंह बोध जी, आज के प्रोग्राम का अनुमोदन करें, बादल सिंह बोध जी। बादल सिंह बोध जी, मेरी बात सुन रहे हैं? मुकेश जी? जी साहब, जुड़े हुए हैं साहब। मेरा ख्याल मतलब अभी नेटवर्क में नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम जो साथी जिन्होंने आज तक तो अपना इस प्रोग्राम में जी साहब, सब जुड़ गए हैं साहब। जुड़ गए। जी जी। हाँ, बादल सिंह बोध जी। जी सर, मुझको बात रखनी है। हाँ बस सर, आपको मुझे आज के प्रोग्राम का जो क्या रूपरेखा उसके बारे में बताना है। जी जी। तथागत महाकारुण्य गौतम बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और हमारे सभी महामानव जिन्होंने मानवता। आवाज आ रही है? हाँ सर, आगे कैमरा थोड़ा हो गया था, ठीक हो गया जी। लुम्बिनी अधिवेशन है, ये विशेष रूप से कार्यकर्ताओं का अधिवेशन है और पिछले 14 सालों में जितने हमारे अधिवेशन हुए हैं उन अधिवेशनों में पार्टिसिपेट के रूप में जो साथी होते थे वह अपने ही पैसे से इसमें पार्टिसिपेट हुआ करते और सहयोग वह खुद ही दिया करते थे। लेकिन 14 सालों में हमने पूरे भारत में मेंबर बनाने की प्रक्रिया जारी नहीं रखी। इस कारण से हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पास लिखित रूप से अभी है पता नहीं है कि हमारे पास मेंबर कितने हैं, आरबीए कौन से प्रदेश में कितने सदस्य हैं और कौन से जिले में कितने सदस्य हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस बार जो साथी मेंबर बनाकर उपस्थित होंगे, फील्ड में पहुंचकर जो साथी उपस्थित होंगे, तो उनके द्वारा जो भी बात कही जाएगी वह बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। क्यों कॉन्फिडेंशियल रहेगी? क्योंकि वह मेहनत करके आ रहे हैं और बहुत से साथी हमारे पास ऐसे हैं जो लंबे समय से इस इंतजार के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में उन साथियों को समाज को घेराबंदी करते हुए एक मार्ग तैरने की झलक दिखाई देती है और लंबे समय तक उन साथियों को हम आशा के आधार पर ही नहीं बांध सकते। अगर हमारा कोई परफॉर्मर साथी संगठन से टूटता है तो वह संगठन के लिए खतरनाक होता है और नॉन परफॉर्मर साथी अगर संगठन में टिका रहता है तो वह भी और खतरनाक होता है। तो नॉन परफॉर्मर साथी भी हमारे यहाँ लंबे समय से टिके हुए हैं, इनका फील्ड में कोई परफॉर्म नहीं है और न सदस्य बनाने में कोई परफॉर्म है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का अनुरोध है कि जो नॉन परफॉर्मर साथी हैं वो परफॉर्म के आधार पर लुम्बिनी पहुंचे और 100 सदस्यों की सूची भेजें। 100 सदस्य बहुत ही अनिवार्य हैं। तो मेरा अनुरोध है आज सभी उपस्थित होने वाले साथियों से जो इस अधिवेशन के लिए तैयार हुए हैं, मानसिकता के साथ तैयार हुए हैं, कुछ साथियों के टिकट भी हुए हैं और उन साथियों ने
अपने सदस्य भी बनाए हैं। तो मेरा समस्त साथियों से अनुरोध है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो परफॉर्म भी आपका निकल कर आएगा। अगर आप बगैर प्रयास किए ही हथियार डाल देंगे कि ये सर मुझसे नहीं हो सकता, तो उन साथियों से मेरा निवेदन है कि एक रसीद बुक लेकर घर से निकलें और पहले एक रसीद बुक काट दें। जब एक रसीद बुक कटेगी तो दूसरी रसीद बुक भी काटने में आपको बहुत आसान रास्ता बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपको 25 सदस्य बनाते समय लगभग 75 साथियों से मिलना पड़ेगा और 75 साथियों के फीडबैक के अनुसार आपको अंदाजा लग जाएगा कि मुझे अगले 75 साथी कैसे बनाना है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, अभी 1 महीना पूरा है लुम्बिनी अधिवेशन को घर से निकलने के लिए। कुछ साथी 9 अक्टूबर को निकलेंगे, कुछ साथी 10 अक्टूबर को निकलेंगे, कुछ साथी 11 अक्टूबर को निकलेंगे। जिनकी दूरी ज्यादा है वह साथी पहले निकलेंगे, जिनकी दूरी कम है वो बाद में निकलेंगे। तो 1 महीने में अगर आप पर डे 3 सदस्य बनाते हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की तो वो भी अपने 100 सदस्य पूरी करते हैं और सदस्य बनाकर ही लुम्बिनी अधिवेशन में जाएं। तो मेरा उन साथियों से यही अनुरोध है, सबकी आशा के अनुरूप आप सही कार्यकर्ता माने जाएंगे और आपका आंकलन होगा। अन्यथा साथी तो पहुंचेंगे लेकिन हम जो परफॉर्मर खोज रहे हैं, परफॉर्मर हम नहीं खोज पाएंगे और वही स्थिति होगी जो लंबे समय से पहले होती चली आई है। तो मेरा अनुरोध है, जो भी साथी अपनी बात रखेंगे अपनी परफॉर्म रखें और कितनी परफॉर्म कर चुके हैं और कितनी और शेष है, उस शेष के लिए कार्य करें। और बाकी की जो भी मेरी तरफ से कुछ और बातें होंगी मैं बाद में बताऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने बहुत ही अच्छे सरल तरीके से सभी साथियों को बता दिया है और जो भी साथी अपनी बात रखेंगे अकॉर्डिंग टू द जो बात बताएगी उसी तरीके से अपनी बात रखेंगे। ये मेरा सभी साथियों से अनुरोध है। तो सब प्रथम मैं सबसे पहले आज जो हमारे वक्तागण बोलने वाले हैं वो है वेस्ट बंगाल से स्वाति सरदार जी। अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। स्वाति सरदार जी। स्वाति सरदार जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? माननीय आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सरदार जी। जी वीडियो भी ओपन कर लीजिए सर। जी हो गया। ठीक है, अपनी बात रखें, कंटिन्यू। ओके। इसके बाद अगले वक्तागण तैयार रहें। सुनीता बोध जी, अंडमान निकोबार से। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। उनकी आवाज नहीं आ रही। पुनः अपने माइक को अनम्यूट करें और वीडियो ओपन करें। जी वहाँ जाऊंगा ना वो अक्टूबर में तुमने जी हो गया। नमो बुद्धाय। आवाज आ रहा है सर? जी आ रही है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को।
बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष महानायिका को मेरा सश्रद्धेय प्रणाम। उपस्थित सभी साथियों को, श्रद्धेय जन को मुझे प्रणाम है। मैं जाने के लिए ये 10,000 रुपया भेजा आज तक शाम तक, तो इधर तो तैयारी चल रहा है। मैं जाऊंगी तय है, और क्या बताऊं। थैंक यू सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहन स्वस्ति जी, आपने चलो चंद लफ्जों में जो भी बोला बहुत अच्छा बोला कि आपने 10,000 जमा करवा दिया और आपकी तैयारी फुल है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। और आगे हमारे जो दूसरे वक्ता हैं वो है सुनीता बोध, अंडमान निकोबार से, तो उनका माइक अनम्यूट किया जाए। मुकेश जी, सुनीता बोध, अंडमान निकोबार से, अगर वो जुड़े हैं तो। नाम शो नहीं हो रहा है, यदि वो जुड़े हैं तो माइक ओपन कर सकते हैं। दूसरे वक्तागण है धर्मपाल तेलंगाना से, अगर वो जुड़े हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं। धर्मपाल जी। जो भी वक्ताओं के नाम अनाउंस किए जा रहे हैं वो अपना माइक ओपन करके अपनी बात को रख सकते हैं, अन्य साथी अपने माइक को बंद रखें। जी मुकेश जी जुड़े हैं? नाम शो नहीं हो रहा है उनका सर, यदि अन्य तो कोई हैंडसेट से जुड़े हुए हैं मैं तो अभी दूसरे वक्तागण को लक्ष्मण सिंह जी है, लक्ष्मण सिंह जी, तो उनका माइक अनम्यूट किया जाए। लक्ष्मण सिंह जी, अगर वो मेरी बात सुन पा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी। मेरा साथियों से अनुरोध है कि जो अपनी बात रखना चाहता है वो अपना हैंड रेज करे। वो अपने राज्य की बात रखना चाहता है, अपने जिले की बात रखना चाहता है, तो वो अपना हैंड रेज रखें करें। नहीं जुड़े हैं? लक्ष्मण सिंह जी जुड़े हैं लेकिन शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, ऐसा लग रहा है। अंजलि बंजारे जी जुड़े हैं, अब वो मेरी बात सुन पा रहे हैं। अंजलि बंजारे जी जुड़े हुए हैं। उनका अगर हमारी बात पहुंच रही है तो वो अपना माइक अनम्यूट करें, अपनी बात रखें। जो भी नए साथी हैं जिनको माइक ओपन करने में यदि समस्या आ रही तो हल्का सा स्क्रीन को टच करें और साइड में जो माइक है उसको टच करें तो आपका माइक ओपन हो जाएगा। तो अगले वक्तागण जो हमारे है, मैं उनको माइक अनम्यूट के। विजय बोध जी अगर जुड़े हैं, विजय बोध जी, वो हमारे राष्ट्रीय जय भीम, नमो बुद्धाय सर। विजय बोध जी, आप अपनी बात रखें कि कितने साथी आपके टिकटें होगी और कितने पैसे हमारे सेंटर ऑफिस में जमा होंगे, इस पूरी बात रखें। सर जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जय भीम, नमो, तो आपकी आवाज आ रही है। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब को मैं हृदय से जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए और
राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बहादुर सिंह बौद्ध साहब, उपाध्यक्ष धर्म प्रशांत बौद्ध साहब और हमारे संचालक महोदय और देश के कोने कोने से सभी जुड़े हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारीगण, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, छत्तीसगढ़ से इस बार कुछ ज्यादा ही लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे को बोल रहे हैं साहब हम भी आएंगे, तो मैं उनको एक ही कहा है कि भाई आप लोग पर्ची दीजिए, कम से कम 60 से 70 सदस्य बनाइए। और आप कुछ लोग तो बोल रहे साहब हमारे साथ में हमारे परिवार के 2 लोग भी जाएंगे। वैसे अभी तक हमारी 35 से 37 टिकट रिजर्वेशन हो चुकी है और मैंने आज ही बहुत से लोगों को फोन किया था, तो उन्होंने बोले साहब 1-2 दिन के अंदर हम लोग पैसा भी जमा कर देंगे। तो मैंने उनको भी खाता भी दे दिया कि डायरेक्ट आप लोग आगरा में जमा कीजिए। तो उन्होंने बोले साहब हम आगरा नहीं, आप ही के पास जमा करके आप उधर भेज दीजिए। तो मतलब कोई बात नहीं है, आप मेरे पास भी भेज सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट केंद्रीय कार्यालय से जुड़ेंगे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा। विजय बहुत जी आपकी आवाज बंद होगी। आपका केंद्रीय कार्यालय से होगा। बोले साहब अभी हम आपके पास ही जमा करेंगे। तो 15 तारीख के पहले पहले लगभग हमारे पूरे साथियों का पैसा जमा हो जाएगा। वैसे अभी केंद्रीय कार्यालय में पिछले इस वीक में हम लोगों ने 48,000 रुपया अभी तक जमा किया है। आज मेरे ख्याल से कुछ साथीगण खाते में पैसा जमा किए हैं, उनका पैसा हो सके तो मैं कल पेटीएम के द्वारा या केंद्रीय कार्यालय खाते में जमा कर दूंगा। साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ से और तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 10 से 12 लोग जाने की बात कही है मेरे को आज। तो मैंने उनको एक ही चीज कहा है कि भाई आप लोग अपना अपना रिजर्वेशन पहले कराइए। तो उन्होंने कहा साहब हम लोग को इधर से कुछ ज्यादा घुमाव या फेरा पड़ेगा। कुछ लोग बोले हैदराबाद से जाना पड़ेगा, कुछ लोग बोले नागपुर से जाना। के प्रभारी धर्मपाल जी ने कहा कि हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट से जाएंगे। तो मैंने कहा भाई आप लोग रिजर्वेशन किए? तो बोले नहीं साहब हम लोग कुछ साथियों को और तैयार कर रहे हैं। तो मैंने बोला जो साथी तैयार होंगे क्योंकि रिजर्वेशन करेंगे तो आपको कम सस्ता पड़ेगा और लेट से करेंगे तो ज्यादा पैसा पड़ेगा। इस तरह से मैं समझाया हूँ और उन लोगों ने तैयारी कर लिया है। हो सकता है वो धर्मपाल जी का अभी आपने नाम लिया लेकिन वो कवरेज एरिया के बाहर या उनका माइक अनम्यूट नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, लेकिन मैं उनके तरफ से बात रख दे रहा हूँ। उन्होंने मेरे से कल ही बात की थी कि साहब हम लोग 10 से 12 लोग तैयार हो गए हैं, हम लोग अपनी टिकट रिजर्वेशन कर लेंगे। तो मैंने एक ही चीज कहा है, जितने कूपन काटे हैं आप लोगों ने बारी बारी से, वो कूपन का पैसा प्लस जो 10,000 रुपए की बात है उसको आप लोग को जमा करना पड़ेगा। तो बोले साहब 5,000 रुपए जमा कर दिया हूँ मैंने तेलंगाना से। तो मैंने कहा साहब आप 10-12 लोग जा रहे हैं और 5,000 जमा किए तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वहां जाके देंगे तो ये आप विदेश में जा रहे हैं, इंडिया में तो चल जाता है वहीं पर रह के वहीं पैसा दे देंगे, लेकिन यहाँ से जाने के पहले वहां हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन आगरा में होगा उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पे वहां पर होटल या हाल जो भी हमने बुक कराया है वो बुक होगा। तो इस तरह से मैं सभी साथियों से कहता हूं कि आप लोग अपना अपना जो रिजर्वेशन किया है तो पैसा भी वहां पर केंद्रीय कार्यालय में जमा करना होगा, ताकि आगे हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्तागण जो कार्य कर रहे हैं उनको परेशानी ना हो। तो वहां परेशानी ना हो क्योंकि मामला विदेश का है। नेपाल जरूर हमारे देश से जुड़ा हुआ है लेकिन हम भारत में नहीं विदेश में जा रहे हैं। तो इस तरह से मैं सभी को अपने ओर से चर्चा किया है और सभी लोग अपना अपना जो अपन लोग के जो 35-37 लोग जो हैं साथीगण
आज छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक एडवोकेट लालू राम जी से मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने बोला कि साहब हम लोग करीब 10 से 12 लोग तैयार हो रहे हैं। मैंने बोला आप लोग सबसे पहले रिजर्वेशन करके जो 10,000 रुपये जमा करने की जो राशि की बात हुई है वो 10,000 जरूर जमा करें। इस तरह से उन्होंने भी कहा कि साहब 1-2 दिन में हम जमा कर देंगे। यही मेरी बात है और पूरे छत्तीसगढ़ या पूरे सारे देश के लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत खुशी बना रहे हैं कि हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत जी आपने अपनी बात रखी है, तो वो बात मेरे ख्याल में नोट कर ली गई है और उसका आपको जवाब हमारे अध्यक्ष जी दे देंगे कि क्या गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन किस तरीके से उन्होंने कितने बंदे जाने हैं, तो उसका आपको एंड में आपको उसको मिल जाएगा रिजल्ट। तो अगले हमारे साथी हैं महेश्वर सांधा जी ने हैंड रेज किया है, तो वो अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो महेश्वर सांधा जी अपनी बात रखिए। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम सर। तो महेश्वर सांधा जी आप अपनी बात रखें। महेश्वर बोध जी। हेलो, मेरी वॉइस आ रहा है? जी 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 आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू प्लीज। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से लेकर बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संतों का नमन वंदन। हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के परम आदरणीय सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी से लेकर संचालन कर रहे हैं इंजीनियर गंगोत्रा से लेकर जितने भी आज जुड़े हुए हैं सभी महासचिव सचिव को मेरा नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। और मैं रिपोर्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम जो बात रखते हैं इसको कोई अगर नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे एक्चुअली पता नहीं चला अभी तक। हाँ मैं नोट कर रहा हूँ, जरूरी है। मैं नोट कर रहा हूँ। ओके ओके सर, ओके सर। तो जो मेरे दायित्व पर है अभी तक जो खबर है, झारखंड में करीब करीब 400 मेंबरशिप हो चुका है और 7 जन का टिकट भी कंफर्म हो चुका है और 14 से 15 जन को टिकट करने के लिए वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। और वो लोग आज को मिलाकर वो लोग 20,000 रुपया जमा किए हैं। ये उनका झारखंड का रिपोर्ट है। और वेस्ट बंगाल का जो फाइनेंस जो पैसा का बात है वो तो भेज दिए हैं, लास्ट वीक में वो रिपोर्ट दे चुके हैं और उनका भी 300 प्लस मेंबरशिप चल रहा है और टिकट किए हैं 7 जन। उनका और 1-2 जन बढ़ने का संभावना है, लेकिन अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। ये है झारखंड और वेस्ट बंगाल का रिपोर्ट। उड़ीसा का रिपोर्ट है। उड़ीसा के अंदर 1,000 से 1,200 तक हम लोग मेंबरशिप करने के लिए चल रहे हैं और उसमें अभी तक कम से कम 300 मेंबरशिप हो चुका है और 22-25 तारीख तक सारे मेंबरशिप 1,000 से 1,200 मेंबरशिप हो जाएगा। ये मेरे पर मैं इसको जिम्मेवारी उसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं खुद अपने तरफ से 200 से 250 मेंबरशिप करने के लिए मैं भी कोशिश में लगा हुआ हूँ और स्टेट के अंदर भी कैसे मेंबरशिप हम लोग पूरा करेंगे 1,000 से 1,200, उसके लिए भी मैं सबके साथ बराबर कांटेक्ट में हूँ। और आज हम 20,000 रुपया भेज दिए हैं और 15 जन का साथी का टिकट हो चुका है कंफर्म और 2-3 होगा। और जो 15 तारीख का केंद्रीय ऑफिस से हम लोग को गाइडलाइन मिला है, 15 सितंबर के अंदर हम लोग का टिकट भी फाइनल बताएंगे कि इतना जा रहे हैं। मतलब वो जाने वाले हैं कि 18 से 20 से ऐसा कुछ होने जा रहा है, ऐसा फिगर है। और सबसे बड़ा खुशी का बात है, मैं ये देश को संदेश देना चाहता हूँ कि उड़ीसा जब हमारे उड़ीसा के अंदर कुछ साथी तो कर रहे हैं और कुछ साथी हिचक भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुशी की बात है
मेरे हिसाब से कि उड़ीसा के अंदर एक हमारा महिला साथी हैं, वो जाएंगे जरूर, लेकिन वो अकेले 100 मेंबरशिप करने के लिए पूरा दायित्व लिए हैं और वो 100 मेंबरशिप करेंगे, जो कि हम सभी के लिए एक ठो प्रेरणा की बात है। हम सब सभी के लिए कि एक ठो खुशी की बात है। और ये रहा पूरा तीनों स्टेट का रिपोर्ट और मुझे कहने का मौका दिया गया। नमो बुद्धाय, सप्रेम, जय भीम। साध साध बहुत धन्यवाद महेश्वर बोध जी कि आपने पूरी रिपोर्ट दी। झारखंड की रिपोर्ट दे दी कि 400 मेंबर हुए हैं और 20,000 रुपया जमा हो गया है, 7 टिकटें हो गई हैं। वेस्ट बंगाल से 300 मेंबर हो गए, उनकी भी 7 टिकटें हो गई हैं और उड़ीसा से 300 मेंबर अभी तक हो गए हैं। जी जी सर, एक बात और भूल गया कि जी, जी। हम 2-3 दिन के अंदर 50,000 जमा करेंगे। 2-3 दिन के अंदर 50,000 जमा करेंगे और 25 तारीख को 1 लाख रुपया भी जमा करेंगे उड़ीसा की तरफ से। और जो 20-30 हजार रुपया रहेगा वो हम वहां पहुंचने के बाद वो सारे क्लियर कर देंगे। साधु साधु। तो आपने पूरी रिपोर्ट रखी है पूरे मतलब अपने 3 राज्यों की, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे हमारे राम प्रसाद बोध जी हैं, वो मेरा ख्याल झारखंड से हैं। तो झारखंड से वो तो उन्होंने बात रखी, अगर वो सुन रहे हैं तो वो अपनी बात रखे। राम प्रसाद बोध जी। हमारी आवाज आ रही है सर? जी जी सर, आ रही है जी। तो सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के वेबिनार में जुड़े राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक सह अध्यक्ष महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारतीय साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब और सर आप जो मंच संचालन कर रहे हैं, तथा देश के जुड़े सभी साथी को मेरी ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। तो जो झारखंड का रिपोर्ट है अभी तो हमारे माननीय महेश्वर संदा साहब रख ही दिए हैं, हमारा वही है। और सदस्यता बनाने का अभियान हम लोग लगातार चला रहे हैं। आज तक 20,000 रुपया हम लोग जमा कर चुके हैं और प्रयास है कि जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर में और कुछ पैसे हम लोग जमा करा देंगे। सभी साथी जितने भी लगे हुए हैं सबसे मैं संपर्क में हूँ और हमारे लोगों ने 19 लोगों का यहाँ जो टिकट आया था, हमने मंगाया था, तो उसमें करीब 8 लोग जो हैं वो निजी कारणों की वजह से, कुछ नौकरी पेशा लोग हैं, उनको समय नहीं मिल रहा है, तो 8 लोग उनसे उसमें जो है सो वो अपना असमर्था वहां जाने के लिए असमर्थता जता रहे हैं कि हम भाई नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए मैं और अन्य लोगों के तलाश में हूँ, जो साथी अगर वो तैयार हो जाते हैं तो उनका रसीद जो है सो मैं उनको देकर कटवाने का काम करूंगा। मैं प्रयास में हूँ, कुछ साथी से बात किया है और जैसा कि चंदा जी ने अभी बताया कि 7 लोगों का हम लोग का कंफर्म टिकट हो चुका है और करीब करीब उतना ही लोग और लाइन में हैं, उनका टिकट जल्दी कंफर्म हो जाएगा। और हम लोग जो है सो मेंबरशिप बनाने में लगातार प्रयास में है, उस पर लगातार काम हो रहा है, मेंबर हमारे साथी बना रहे हैं और जल्द ही हमारा जो है सो केंद्रीय कार्यालय को पैसा, मतलब इस महीने के अंत तक हमारा प्रयास है कि सारा पैसा कार्यालय को चला जाए, जितना भी मेंबरशिप बने। यही मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ। सभी साथी को मैं रोज फोन करके इस पर बात करता हूँ, सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। यही हमारा झारखंड का रिपोर्ट है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय बहुत साधु। बहुत धन्यवाद राम प्रसाद जी, आपने अपनी बात रखी है। लेकिन मेरा सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जो गाइडलाइन हमारे सेंट्रल ऑफिस से हमें गाइडलाइन मिली है, जो अध्यक्ष जी ने हमें गाइडलाइन दी है, तो उस गाइडलाइन को का पालन करना है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जितने जितने आदमियों को बोला गया है
इतने ही आदमी वहां रखें। अगर ज्यादा जाने की कोशिश हो तो उसके लिए मेंबरशिप ड्राइव बहुत जरूरी है। तो सबसे हमारा जो लक्ष्य जो हमारा है वो मेंबरशिप ड्राइव पर है। तो इसलिए मेरा सभी साथी से अनुरोध है कि मेंबरशिप ड्राइव पर ज्यादा कंसंट्रेट करें। तो आगे आगे हमारे जो दूसरे साथी हैं उन्होंने हैंड रेज किया था, वो आर.एस. रवि जी। तो आर.एस. रवि जी अपनी बात रखें। माननीय आर.एस. रवि जी। मुकेश जी, आर.एस. रवि जी जुड़े हैं? हाँ जी साहब। हाँ हाँ जी। संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है आवाज। आ रही साहब। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर सहित सभी महान पुरुषों को नमन बंदन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विश्वव्यापी बुद्ध धम्म संघ एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित प्रकाश भारती साहब और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सादर सम्मान करते हुए तथा आज की जूम मीटिंग में शामिल अब तक 74 लोग शामिल हैं, ऐसे सभी सहवर्गीय एवं बड़ी धर्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि रीवा, शहडोल एवं जबलपुर संभाग से कई लोगों के जाने की तैयारी बन चुकी है और कई लोगों ने जो 100 सदस्य बनाने का टारगेट है वही भी जिलेवार कुछ लोगों ने तैयार कर लिया है। अब वह जानकारी भी सम्मानित चरणदास प्रजापति जो प्रदेश संगठन सचिव हैं उनके द्वारा भेजी गई है और टिकट भी अब तक 5-6 टिकट बन चुके हैं। और चूंकि रीवा, शहडोल और जबलपुर बड़ा संभाग है तो अभी भी 4-5 लोग और तैयार हो रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से हम लोग अनुमति चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जितने लोगों का टिकट बन चुका है, जितने लोगों की सहयोग राशि 10,000 रुपए सदस्यता के माध्यम से पहुंच चुकी है, क्या अभी भी 4-6 लोगों के लिए जगह बची है? कहीं मध्य प्रदेश अधिक संख्या हो जाए और फिर व्यवस्था करने में दिक्कत जाए, इस संबंध में हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी रीवा संभाग के सतना जिले में 28 अगस्त को परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं राष्ट्रीय आचार्य जी के मार्गदर्शन में एक कार्यक्रम हुआ। उसमें हमारे मुख्य रूप से सतना रीवा के लोग बहुत शामिल थे। कुछ लोगों ने सदस्य भी बना लिया है और कुछ लोगों को सदस्यता बनाने में दिक्कतें जा रही हैं कि अभी जो है आपसे कहना चाहते हैं कि 30 अप्रैल तक या 25-26 अप्रैल तक तो लोगों ने सांची के लिए सहयोग राशि इकट्ठा किया। इसके बाद सांची के बाद जो है ये कार्यक्रम हमारे सतना का लग गया। तो अभी कार्यकर्ता तो हर क्षेत्र में हैं, लेकिन अभी 100% समर्पित कार्यकर्ता तैयार करने में अभी कुछ दिक्कतें जा रही हैं। ऐसी दशा में जो लोग आगे आते हैं उन्हीं लोगों को स्थानीय स्तर के कार्यक्रम भी देखने पड़ते हैं, उन लोगों को अधिक भी खर्च करना पड़ता है। और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भी क्योंकि लुम्बिनी का कार्यक्रम 15वें नंबर का ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का वार्षिक सेमिनार होगा और जो बहुत ही अच्छी जगह है, तो कई लोग जाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। खैर, हर व्यक्ति के हिसाब से 10,000 रुपए मैंने कई लोगों से चर्चा किया है, वो निश्चित ही 12-13 तारीख तक पहुंच जाएगा। तो इस संबंध में रीवा, शहडोल एवं जबलपुर संभाग के लिए 4-5 लोगों की और आवश्यकता पड़ सकती है।
इसके लिए मैं सम्मानित कार्यवाहक अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करते हैं कि यदि मध्य प्रदेश का टारगेट पूरा हो गया हो तब भी 5-6 सीट अधिक देने की कृपा करेंगे। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबने मेरी बात सुना, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। जी संचालक जी, हो गई मेरी। रवि बोध जी, आपने जबलपुर से रीवा जबलपुर संवाद की बात रखी, तो आपकी बात नोट कर ली गई है सेंटर ऑफिस में, और अध्यक्ष जी ने भी आपकी बात नोट कर ली है। तो मेरा अब भी यही सभी साथी से अनुरोध है कि अब 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया है कि 15 तारीख तक जो भी जाने हैं उनकी पूरी रिपोर्ट सेंटर ऑफिस में दे दें, और पैसा साथ में पैसा जमा करवाएं, और वो अध्यक्ष जी से पूरी उनसे अनुमति लेकर, ऐसे नहीं कि मतलब हम हर जगह से ज्यादा बंदे ले जाए और आगे वहां हमारे रहने का इंतजाम ना हो सके। इसलिए मेरा सभी साथी से अनुरोध है कि पैसे और पहले जमा करवाएं और फिर वहां से अनुमति ले लें। तो आगे हमारे साथी हैं राजा राम आनंद अलीगढ़ से, अगर वो मेरी बात सुन पा रहे हैं तो वो अपनी बात रखें। राजा राम आनंद। Am I audible? जी जी सर। अच्छा, थैंक्स। चलिए, वैसे मैंने अभी लक्ष्मण सिंह जी को भी फोन लगाया है, वो शायद आएंगे। इधर की मैं रिपोर्ट दे दिया था, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं। तो मैं सबसे पहले तो माँ कारुण्य तथागत बुद्ध और अपने सभी संतों गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथ ही साथ आज इस बहुत इम्पोर्टेंट वेबिनार में जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन के सिलसिले में रखी गई है, उसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, और संचालन कर रहे इंजीनियर रमेश चंद्र मरगोत्रा साहब, जो उधर नॉर्थ इंडिया के कई प्रदेशों के इंचार्ज हैं, और भी सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेदार और महत्वपूर्ण सभी साथियों का मैं अभिवादन करता हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश में, वैसे तो खुशी की बात है कि हमारा मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो गतिविधियां हैं तो आप सब लोग इससे परिचित हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से उत्तर प्रदेश पर नहीं दिया गया था। अभी हम लोग भी जून के महीने में ही सक्रिय हुए हैं, जिसमें अभी आने वाली इसी 18 सितंबर को हम लोगों ने एक पूरे आगरा और अलीगढ़ मंडल की मीटिंग को बुला करके और इसको एक्सीलरेट करने के लिए और गतिशील बनाने के लिए अपने रिपोर्ट मैंने रखी थी कि हम यहाँ से जो हमें जो टारगेट दिया गया है उस कुछ पैसा हमने जमा कर दिया है। बाकी पैसा जो रह गया है वो भी जल्दी ही हफ्ते 10 दिन में जमा हो जाएगा। और यहाँ से अलीगढ़ और आगरा मंडल के अभी 4 साथियों ने अपने टिकट बुक कराए हैं लुम्बिनी के लिए। और बाकी जो भी आगे की रणनीति होगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस 18 सितंबर की मीटिंग में अध्यक्ष यहाँ रहेंगे खुद चीफ गेस्ट की हैसियत से। तो जैसे उनकी तरफ से निर्देश मिलेंगे हम लोग उसके हिसाब से आगे उसको बढ़ाएंगे। यहाँ तक अभी मैंने जो अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय जी के जो डायरेक्शन थे, जो निर्देश थे, उनको सुना कि जो लोग अगर परफॉर्मेंस नहीं देते, परफॉर्मिंग एटीट्यूड नहीं रखते, तो वो संगठन के लिए फायदेमंद के साथ साथ कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाते हैं। और बुद्ध का जो सिद्धांत है और शिक्षा है वो तो निश्चित ही हम मानते हैं कि
ये निरंतरता और पात्रता के ऊपर ही आधारित है। उसमें बुद्ध स्वयं जो है निरंतर नजर आते हैं और पात्रता के लिए उन्होंने जैसे पहला जो धम्म उपदेश दिया है उससे ये सिद्ध होता है कि पात्रता यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए परफॉर्मिंग एटीट्यूड हमारा हो। और जहाँ तक मैं अनुभव किया है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और तरीके के जो एक आध्यात्मिक संगठन है, इससे कहीं अधिक ये सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन है, जिसमें बहुत ही कर्मठ और कैडराइज्ड लोगों का रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है अगर इसको हमें वास्तव में किसी परिवर्तन के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो जो भी साथी हैं, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, मैंने नोट की है और मैं इसीलिए इसमें और सारे कामों को पीछे करके इस काम के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया है। 18 सितंबर को अभी मेरे ख्याल 7-8 दिन बाद ये मीटिंग होने वाली है। आज 9 सितंबर है, तो उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी उसमें चीफ गेस्ट की पोजीशन में यहाँ रहेंगे। 8 जनपदों के लोग उसमें उपस्थित होंगे, बल्कि और भी 1-2 जनपद बढ़ जाएगा। तो हम एक अच्छी रणनीति के तहत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देंगे और निरंतरता के बारे में, जो निरंतरता की बात है, कंटिन्यूएशन की बात है, उसके बनाएंगे। क्योंकि इससे ये जो सदस्यता अभियान का जो सिलसिला चला है, ये एक अच्छा मापदंड है कि इससे निरंतरता और परफॉर्मेंस दोनों हमें सिद्ध करने का एक अवसर उपलब्ध रहेगा। और साथ ही हमारा जो बौद्धों का राष्ट्रीय स्तर पर जो डाटा है, जो अभी तक किसी के पास कहीं भी नहीं रहता है, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कहना चाहिए बड़ा स्टेप है, जिसमें हम लोगों को पूरा अभियान के साथ इसमें जुड़ना चाहिए। और जहाँ तक इधर उत्तर प्रदेश की बात है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इससे पूरी तरह से परिचित है। मैं यही अपनी बात को रोकते हुए आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए कि आपने मेरी थोड़ी बात ज्यादा देर तक सुनी। हालांकि मेरी कोई बातों में ज्यादा दम नहीं था, क्योंकि मेरी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं बोलने में इसलिए ज्यादा नहीं आगे आता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। और शायद लक्ष्मण सिंह जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आप उनको कॉल कर सकते हैं। साधु 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 बाबू। राजपाल जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो चलो, आप काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे एक साथी ने हाथ रेज किया था, आरटीसी केपी निगम, तो वो अपनी बात रखना चाहते हैं। उनका माइक अनम्यूट कीजिए मुकेश जी। आरटीसी केपी निगम। मेरी और भी साथियों से अनुरोध है कि जो दिया गया, तो अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है 2 मिनट के लिए, तो अपना हैंड रेज कर सकता है। आरटीसी केपी निगम। मुकेश जी, जो आरटीसी केपी निगम जी जुड़े हैं? जुड़े हुए थे सर, अभी शायद उनका नाम नहीं शो हो रहा है। अभी 2-3 नाम और चैट बॉक्स में आए थे साहब की ओर से, जिसमें महाराष्ट्र से महासचिव हमारे शेषराव जी का नाम आया था। जी जी। और दिल्ली से भोज प्रकाश जी का नाम आया था साहब जी। तो मैं अभी मतलब अपने महाराष्ट्र से हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी है, नेशनल सेक्रेटरी, वो अपनी बात रख सकते हैं। शेषराव गेगड़े जी। शेषराव जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? महाराष्ट्र से राष्ट्रीय सचिव शेषराव जी। आवाज आ रहा है क्या सर अभी? जी सर, जी। अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। कर दिया सर।
कंटिन्यू प्लीज। आ रहा है आवाज? हाँ जी जी। जी जी जी। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए सारे महापुरुषों को नमन करते हुए आज के अध्यक्ष हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी प्रकाश भारती जी, उनको सादर जय भीम। कार्यवाहक अध्यक्ष जी, उनको भी सादर जय भीम। और आज हमारे सूत्र संचालन कर रहे कर्मठ साथी हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको भी सादर जय भीम। और महाराष्ट्र की बात थोड़ा इस समय बहुत ही स्लो चल रहे हैं, क्योंकि बारिश ने हमारे ऊपर ज़्यादा मेहरबान हो गई, इसलिए पिछले 2 महीने से कुछ हो नहीं पाया। फिर भी मैं कोशिश करके 100 तक पहुंच गया हूं। और मैंने और आगे जो है दौड़ना शुरू कर दिया। अभी बारिश फिर भी चालू है। गणपति इधर बड़े जोर शोर से रहता है महाराष्ट्र में, तो सारे रास्ते ब्लॉक, ये ब्लॉक, किसी का घर जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर भी जितना भी हो सकता है जल्दी से जल्दी दौड़ करके 100 का टारगेट तो कम से कम उससे आगे चले जाए, ऐसा चल रहा है। और बाकी जो कुछ दान देने वाले लोग हैं उनसे भी जो लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा मिलके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतनी अमाउंट में 15 तारीख या 20 के अंदर ही कंप्लीट करके भेज दूंगा सेंटर ऑफिस में। अभी 100 तक के पहुंच रहा हूँ मैं, नियर अबाउट 70-80 तक हो गया है। तो जितना हो जाएगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है हो जाएगा ऐसा लगा, क्योंकि अभी थोड़ा बारिश भी बड़े जोर जोर से इधर ही बरस रही, पता नहीं दूसरी तरफ है या नहीं, मुझे मालूम नहीं, यहाँ ज्यादा है। तो 23 तारीख को फिर गुजरात में भी जाना है, बारिश भी बड़ी जोर से है। उधर का भी प्रोग्राम क्या कैसे क्या हो रहा है पता नहीं, वो सोलंकी जी बताएंगे क्या है कैसा उधर का। तो कोशिश तो जारी है। और गुजरात का तो पूरा रिपोर्ट तो सोलंकी जी दे देंगे, उनका रिजर्वेशन भी हो चुका है, पैसे भी मेरे ख्याल से कुछ भेज दिए है उन्होंने, और मेरा ही पैसा अभी तक गया नहीं है। तो मैं कर दूंगा वो, क्योंकि जिम्मेदार साथी है तो जिम्मेदारी से काम करना ही पड़ेगा। तो वो करूंगा मैं। थोड़ा बारिश ने हमको रोक दिया है और इसलिए थोड़ा पीछे रह गए हम लोग इस समय, तो कर देंगे जरूर। और बाकी जितने देश भर से हमारे साथी जुड़े हैं सभी को जय भीम, बुद्धाय। महाराष्ट्र में शायद जिनसे बोल रहा हूँ कि इस समय पीछे चल रहा है, दौड़ आगे चलनी चाहिए थी लेकिन इस समय पीछे है। फिर भी हम दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दौड़ेंगे और टारगेट को अचीव करने का काम करेंगे जरूर। इतना मैं अपने बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। तो शेषराव जी ने, आपने वहाँ का नेचुरल क्लाइमेट ही है, रेन चल रही है, जम्मू कश्मीर में भी रेन चल रही है, तो इसमें जी 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 नेचुरल क्लाइमेट ही है। तो हमें यहाँ उम्मीद है कैसा कि है, लोगों के घर गए बिगर मेंबरशिप भी मिलती नहीं, उनको समझाए बिगर कुछ होता नहीं। महाराष्ट्र सबसे आगे, आपको पता है सब, ये बड़े मामले में सबका दिमाग जो है उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है और अपनी मेंबरशिप रखना पड़ता है। ये सब करने के लिए समय मांगता है, और समय के लिए वो बारिश हमको साथ नहीं दे रहा है, तो वो हम रोज देखते हैं टीवी पर, और वहाँ पर वही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत इस महीने धन्यवाद, में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी सर। तो आगे हम हमारे दिल्ली से भोज प्रकाश गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से, अगर वो जुड़े हैं तो अपनी बात रखें 2 मिनट के लिए। भोज प्रकाश गौतम जी। मुकेश जी, भोज प्रकाश गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, जुड़े हैं? जी साहब, जुड़े हैं। जी गौतम साहब, अपना माइक को ओपन कर लीजिए। वीडियो भी ओपन कर लीजिए।
सर दोबारा करें। हाँ, बंद हो गया आपका माइक जो है, बंद हो गया है जी। और वीडियो भी ओपन कर लीजिए। ओके सर, अब अपनी वॉइस जी। मान्यवर जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है। हेलो, आ रही है जी? हाँ, आ रही है सर। आज के जी 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 आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यवाहक अध्यक्ष बादल बोध जी और आज के इस मीटिंग के संचालक इंजीनियर रमेश बोध जी और इस मीटिंग में से जुड़े हुए सभी समस्त पदाधिकारी और क्रांतिकारी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय नमो। मैं दिल्ली से, हमारे 18 लोग जो हैं कंफर्म हो चुके हैं सर अब तक, जिनकी की हम टिकट की रिजर्वेशन करा चुके हैं और 1,10,000 रुपए सेंट्रल ऑफिस में हम जमा करा चुके हैं। कुछ लोगों के पास अभी हमारा बाकी है, वो अगले 20 तारीख तक हमारी कोशिश होगी कि हम सारा पैसा जो है सेंट्रल ऑफिस में जमा करा दें, जिससे कि आगे कार्रवाई में कोई दिक्कत ना हो। बाकी संगठन का काम हमारा चल रहा है, हर सप्ताह हमारी मीटिंग चल रही है। संगठन के विस्तार के बारे में अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे सकता हूं। दिल्ली का हमारे को 12 जून 2022 को दिल्ली प्रदेश में हमारे को नियुक्त किया गया। इन 4 महीनों में 6 तो लोकसभा प्रभारी हम बना चुके हैं, 7 जिला प्रभारी बना चुके हैं, 2 जिला अध्यक्ष बना चुके हैं, 1 महिला प्रभारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना चुके हैं, 1 महिला जिला प्रभारी बना चुके हैं और संगठन का काम जो है विस्तार से चल रहा है। और मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली हमेशा अग्रसर रहेगी। दिल्ली का साथ सदैव आपको हर तरह से अग्रसर रहेगा। जैसा भी आदेश करेंगे, आपके आदेश अनुसार सभी लोग आपके साथ होंगे और कार्यरत होंगे। धन्यवाद। अपनी छोटी सी जानकारी के साथ सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। आपने दिल्ली को तो नंबर 1 बना दिया है, तो यही उम्मीद थी आप लोगों से, क्योंकि पहले दिल्ली हमारी बड़ी पीछे चल रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर जय भीम सर। मुझे लगता है कि टाइम भी हो गया, तो मैं 2 मिनट के लिए आप कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी से कहूंगा कि वो अपना बात रखें और उसके बाद अध्यक्ष जी वो अपनी बात रखेंगे। बादल सिंह बोध जी। जी आवाज आ रही है साहब मेरी? हाँ जी सर। जी, आज सभी आदरणीय जनों को मैंने आप सबके साथ सुना। हम एक ऐसी जगह पर 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं और सब एक साथ बैठकर 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा के आधार पर जो मंथन विचार निकलेगा, उस विचार से पूरे भारत में है धम्म क्रांति लागी। अभी तक ये धम्म क्रांति क्यों नहीं हुई, इसके अलग अलग विषय हैं जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो धम्म की गति भारत में धीमी क्यों रही, इसका पतन कैसे हुआ, इसका उत्थान कैसे हुआ और उत्थान के लिए हमारे साथ चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इन पर भी हम चर्चा और काम करते समय
हमें कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो मैंने प्रारंभ में बात रखी थी कि परफॉर्मर व्यक्ति जब हमारे फील्ड के साथियों के साथ निकलता है, उसकी सोशल वैल्यू का ऑडिट अपने आप होता है। अगर आप किसी भी जिले के कार्यकर्ता के साथ या प्रदेश के कार्यकर्ता के साथ जाते हैं तो आप हमारी सोशल वैल्यू का आंकलन होता है कि हमको लोग कितने चाहते हैं और हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यों को समाज तक कितने पहुंचा पाए हैं या नहीं पहुंचा पाए। तो जितने साथियों तक हम सदस्य बनाने के लिए जाएंगे, एक छोटा सा हैंडबिल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने तैयार किया है, जिसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का इंट्रोडक्शन है कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को आगे रखकर क्या करना चाहते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मित्रवत तरीके से भारत में बहुत तेजी से आपके सहयोग से, मित्रों के सहयोग से बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई मित्रता को हम मंथन के साथ जो काम करेंगे उस काम को हमें पूरे भारत में और बढ़ाना है। और जितने परफॉर्मर साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निकालना चाहते हैं, उन परफॉर्मर साथियों से फिर हम एक पार्लियामेंट्री बोर्ड तैयार करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड पूरे भारत में कैसे बुद्धिज्म को चलाया जाए और कौन कौन सी बातें और महत्वपूर्ण जोड़ी जाएं, इन पर विशेष चर्चा रहेगी। लुम्बिनी आप कई साथी इससे पूर्व भी जा चुके होंगे, क्योंकि मैं भी वहाँ 2 बार जा चुका हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय 3-4 बार जा चुके हैं और भी हमारे कई साथी हैं जो जा चुके हैं। लुम्बिनी एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ था। उस स्थान को हम देखेंगे और सिद्धार्थ राजकुमार आगे चलकर बुद्ध बने। वो जगह बोध गया है, जैसे बोध गया में पूरे विश्व की मोनेस्ट्रियां हैं, उसी प्रकार लुम्बिनी में भी पूरे विश्व की बहुत सुंदर सुंदर मोनेस्ट्रियां हैं। तो जिस प्रकार भारत की राजधानी हमारी दिल्ली है और दिल्ली में जो भी बात होती है वह भारत के साथ साथ विश्व के सभी कोनों तक एम्बेसी के माध्यम से पहुंचती है। इसी प्रकार साहब ने सोच कर रखा है कि लुम्बिनी और बोध गया 2 ऐसी जगह हैं, ये पूरे वर्ल्ड बुद्धिज्म की एम्बेसी है, जहाँ जो भी परफॉर्मेंस हम दिखाएंगे वो पूरे वर्ल्ड में जाएगा। तो हमको सबसे पहले अनुशासित तरीके से वहाँ रहना है, ज़्यादा किसी प्रकार की बातें नहीं करना है, किस प्रकार से रहती है शिविर में, किस प्रकार से कपड़े पहनना है हमको सभी साथियों को। जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि सबकी वाइट ड्रेस, सफेद पैंट, सफेद हाफ शर्ट और हो सके तो सफेद टेनिस शूज पहनकर आए, जिससे एक अनुशासन दिखता है। ड्रेस कोड ही भिक्खु संघ का एक बहुत बड़ा अनुशासन हुआ करता था, तो इस पर हम विशेष ध्यान रखें। सादा कपड़े सिलाएं और ये पूरी ड्रेस बड़े आसानी से 1 या 1.5 हज़ार में बन जाती है, जूते और ड्रेस। इनके साथ हम एक अनुशासन वहाँ दिखाएंगे। वहाँ पूरे वर्ल्ड के लोगों में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि वास्तव में इंडिया इंडिया है और इंडिया के बुद्ध मित्र, धम्म मित्र भी वास्तव में ही इंडिया के। तो ये सब कुछ साथ के सेंटर आइडिया में रहा होगा कि जो अभी तक हमारी आइडेंटिटी एक बुद्धिस्ट सोसाइटी के रूप में उभर कर पूरे विश्व के सामने नहीं आई, तो साथ चाहते हैं कि इंडिया के बौद्धों की आइडेंटिटी पूरे विश्व के बौद्धों के सामने निकल कर आए और वो हमारे साथ मैत्री भावना बढ़ाए। जब बौद्ध सोसाइटी भारत के बौद्धों की एक समाज बन जाएगी तो वर्ल्ड के ग्लोबल जो बुद्धिस्ट है उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे और उससे फिर हमारी बहुत सारी जो बातें हैं आपस में हम शेयर करेंगे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बहुत सारी बातें, बहुत सी चर्चा आपके साथ करेंगे।
आपने मुझे पुनः समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु। माननीय संचालक जी। जी जी, मेरी बात आ रही है? जी साहब। मैं अपनी बात जम्मू कश्मीर से रखना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर से हमने 33,000 रुपये जमा करवा दिया और वो 5 टिकटें हो गई हैं। बस मेरी इतनी जानकारी है। और अब अध्यक्ष जी अपनी बात रखें प्लीज। अध्यक्ष जी। पुनः एक बार सभी संत गुरुओं का नमन करते हुए, और मैं समझता हूं कि हमारे सभी जिम्मेवार साथियों के विचार आ गए हैं। सभी जिम्मेवार साथी हमारे अपने काम में लगे हैं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने विशेष गाइडलाइन सभी के बीच में रखी है, तो मैं उसी बात से अपने आप को जोड़ते हुए केवल 5 मिनट का ही मैं आप समय लूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। एक तो 15 सितंबर को शाम को 5 बजे तक, 15 सितंबर शाम को 5 बजे तक सभी हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, हमारे प्रदेशों के संयोजक, अध्यक्ष, प्रभारी, ये अपनी लिखित में सेंटर ऑफिस को रिपोर्ट भेज दें व्हाट्सएप के माध्यम से, और नोट करा दें वहां कार्यालय में कि हमारे राज्य से इतने साथियों को लुम्बिनी कार्यक्रम में भाग लेना है। तो उससे एक संख्या निर्धारित हो जाएगी और उस निर्धारित संख्या के अनुसार तो हम लोग फिर वहां अपने लुम्बिनी में जो भी और व्यवस्थाएं बढ़ानी होंगी, तो क्या क्या व्यवस्थाएं हमें बढ़ानी है वो हम सब वहां बढ़ा देंगे। तो यदि ज्यादा संभव हो सके तो नाम और टेलीफोन नंबर भी आप लिस्ट में जोड़ दें। जिस जिस राज्य के हमारे इंचार्ज अपनी सूची भेजें उसमें क्रमांक 1 से अंत तक, क्रमांक 1 से जैसे 10 है, 15 है, 20 है, कितने जितने भी साथी हैं, और उनका नाम, जिला और टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर भी जरूर आप लोग लिख दें, जिला भी लिख दें, जिससे एक ये आंकलन हो जाएगा कि किस किस जिले से साथी लोग आ रहे हैं। ये विशेष बात मुझे कहनी है। दूसरा, हमारे आरएस रवि साहब ने एक आग्रह किया है कि वो 4-5 साथी और बढ़ाना चाहते हैं अपने सतना, रीवा, जबलपुर संभाग से, तो वो बढ़ा लें, लेकिन मेंबर 100 बनाना उनके लिए बहुत जरूरी है। मेंबर 100 बनाना बहुत जरूरी है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आज एक विशेष बात का उल्लेख हम सब लोगों के बीच में किया कि जो परफॉर्मेंस देने वाला कार्यकर्ता होता है उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं अपने शब्दों में उसको और डिटेल में बता देना चाहता हूं कि अभी हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा मगजमारी कर रहे हैं, वो क्वालिटी तैयार करने में कर रहे हैं। क्वालिटी हमें निकालने में ध्यान देना है, अभी क्वांटिटी पे हमें ध्यान नहीं देना है, अर्थात हमें भीड़ पे ध्यान नहीं देना है। हमें ऐसे साथियों को तैयार करने में ध्यान देना है जो वाकई रियल समाज के बीच में जाकर समाज को संगठित कर सकें, उन्हें धम्म के लिए, आंदोलन के लिए तैयार कर सके। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं एक विशेष अनुरोध कर दूं अपने राष्ट्रीय महासचिव
शेषराव कांगड़े साहब से कि आज मैंने वो व्हाट्सएप पे पढ़ा कि नागपुर की हमारी यूनिट आरवीएम की वो कोई बच्चों का 3 दिन का कैडर कैंप आयोजित करना चाहती है। तो बच्चों का कैडर कैंप आयोजित करने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम उसके समर्थक हैं, लेकिन जब तक लुम्बिनी का कार्यक्रम 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक यथासंभव बहुत अच्छे तरीके से संपन्न नहीं हो जाता, तब तक किसी नए कार्यक्रम की घोषणा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से फिर साथी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें जो सांची का हमारा प्रोग्राम था उसमें आर्थिक रूप से जो 7-8 लाख रुपए का घाटा पड़ा है, उसके पीछे ये रहा कि हमारे कुछ साथियों ने तो उत्तराखंड काशीपुर में 10 दिन का शिविर रख दिया। तो जिन साथियों को सांची के प्रोग्राम में सहयोग करना था आर्थिक रूप से, या सांची के प्रोग्राम को विशाल रूप से संपन्न कराना था, तो उसमें से बहुत सारे साथी उधर बट गए। तो इससे क्या होता है कि ताकत का विभाजन हो जाता है, एक शक्ति का बंटवारा हो जाता है। तो जो मैसेज भारत के अंदर प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत के लिए हम लोग देना चाहते हैं, उस मैसेज में हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं अपने वो प्रभारी हैं हमारे शेषराव साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप वो नागपुर के साथियों को समझाएं कि अभी जो लुम्बिनी का प्रोग्राम है आप उसकी तैयारी करें, उसमें भाग लें, और उसके बाद फिर जैसा भी आप प्रोग्राम रखना चाहते हैं 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, तो हम उनके साथ हैं और हम उनको पूरी तरह से मन से, तन से, धन से, तीनों चीजों से सहयोग करेंगे। लेकिन अभी से वो दूसरी इंफॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया में ग्रुप में चलाना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे साथी कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। कुछ साथी ये सोचेंगे कि भाई चलो मैं लुम्बिनी नहीं जाता हूं तो मैं नागपुर वाले प्रोग्राम में लग जाता हूं। तो ऐसे नहीं करना है। सिस्टम, डिसिप्लिन, मतलब संस्था का सिस्टम उसको फॉलो करना है और डिसिप्लिन उसको हमें फॉलो करना है। तो ये बहुत जरूरी है। मैं निवेदन के साथ ये बात कह रहा हूं। तो ये सब रहा है। तो 15 सितंबर तक, और पैसे का विशेष रूप से सभी साथी हमारा ध्यान दे रहे हैं, उन्हें और भी ध्यान देना है। 7,000 से ऊपर का एक व्यक्ति का वहां खर्च लगभग आ रहा है। तो इसलिए हमने ये रखा। हमारे जैसे RS रवि साहब ने कहा कि सांची का प्रोग्राम आया, उसका वजन भी पड़ा। 28 अगस्त को बहुत अच्छा प्रोग्राम, 1000 की क्षमता वाला प्रोग्राम, हॉल हाउसफुल था सतना में। मैं मध्य प्रदेश के साथियों को और विशेष करके सतना, रीवा, जबलपुर, टीकमगढ़, उमरिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत मेहनत करके उन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया। तो निश्चित रूप से उसमें भी खर्च हुआ, पैसा हुआ है, खर्च होता है। लेकिन इसीलिए ये जो प्रोग्राम है लुम्बिनी वाला, तो ये हमारा सदस्यता अभियान पहले से चालू है। तो सदस्यता अभियान को हम कर रहे हैं। तो हमने फिर ऐसा सोचा कि साथियों पे ज्यादा वजन पड़ जाएगा, किराए में भी पैसा खर्च होगा उनका आने जाने में, और फिर उनको वहां रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ेगी। तो कम से कम हम 7,000 8,000 लेंगे तो उनको भारी पड़ जाएगा। इसलिए हमने कहा कि सदस्यता अभियान का जो पैसा आएगा, मेंबरशिप का जो पैसा आएगा, हम उस पैसे से इस प्रोग्राम को करते हैं, जिससे हमारे साथियों पर आर्थिक रूप से ज्यादा वजन ना पड़े, वो वजन बट जाए। तो ये इसका टारगेट ये नहीं है कि आप 100 मेंबर बनाएंगे, मेंबर तो आपको बनाने ही थे। लेकिन हमने ऐसा सोचा कि एक व्यक्ति यदि वो अपने 4 सहयोगी साथी तैयार कर लेते हैं और एक सहयोग साथी को 25 का एक बुक दे देते हैं, क्योंकि मेंबरशिप की बुक 25 पीस की है, तो 4 साथियों को उन्होंने एक-एक पीस दे दिया।
वो खुद ना करें, 4 साथियों के साथ लगें, 4 साथियों के साथ लगें। एक दिन एक साथी के साथ, दूसरे दिन दूसरे साथी के साथ, तीसरे दिन तीसरे साथी के साथ, चौथे दिन चौथे साथी के साथ, फिर राउंड बाय तो वो तैयार करने हैं, अर्थात हमें लीडर तैयार करने हैं। तो ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक अभ्यास कर रहे हैं कि क्या एक व्यक्ति 4 अपने सहयोगी साथियों से 25-25 मेंबर मात्र 100 रुपए जिसका शुल्क है, क्या ले सकता है। यदि वो ले सकता है तो निश्चित रूप से उसमें लीडिंग करने का गुण है, निश्चित रूप से वो एक दिन बड़ा लीडर बन सकता है। और यदि उस व्यक्ति में 4 लोगों से काम लेने की क्षमता नहीं है, 4 लोगों को वह व्यक्ति लीड नहीं कर सकता, तो वह व्यक्ति हमारा सपोर्टर है, हमारा समर्थक है, धम्म का अनुयायी है, लेकिन लीडर नहीं हो सकता। लीडर के लिए कुछ क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक मानक तय किया गया है, इस मानक का ये मतलब है। तो आप लोगों को करना है, हमारे 23 सितंबर को संकल्प दिवस है बड़ोदरा में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और संकल्प भूमि ट्रस्ट का जॉइंट ये प्रोग्राम है। इसको हमारे वीएम पटेल साहब, हमारे हेमचंद सोलंकी साहब, हमारे गुणवंत सुमरा साहब, हमारे दया भाई कबीर और उनकी पूरी टीम, गुजरात की पूरी टीम इसको कोऑर्डिनेट कर रही है। तो आप लोग वहां भी आए, संकल्प भूमि में भी आप लोग आए, और वो बाबा साहब के नाम से एक ऐतिहासिक दिन है, तो उसकी भी यादगार हम लोग देश में तेज करें, ये मैंने आप लोगों से कहा है। पुनः एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 15 सितंबर के शाम के 5 बजे तक आपकी फाइनल लिस्ट ऑफिस में जमा हो जाए। और ये सोच के आपको लिस्ट जमा करनी है कि आपने कहीं से अगर 20 साथियों का नाम दिया है तो 20 साथियों का पैसा आपको जमा कराना ही पड़ेगा। आप ये ना कहें कि साहब मैंने 20 का दिया था, 5 लोग मिस कर गए हैं, केवल मेरे 15 लोग हैं, तो 5 लोगों का पैसा कहां से आएगा भाई। होटल का ऑर्डर हो जाएगा, अब होटल वाले पे जो ऑर्डर हो जाएगा, जितने रूम बुक करा दिए जाएंगे उसका पैसा देना पड़ेगा। कैटरिंग वाले को बुक करा दिया जाएगा, भाई हमें इतने लोगों का नाश्ता, इतने लोगों का खाना, इतने लोगों का डिनर चाहिए, तो वो भी पैसा लेगा, सारे लोग पैसा लेंगे। तो इसलिए आप 1-2 साथी अगर कहीं होता है, कोई बीमार हो गया, कोई मुश्किल हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, उसको एडजस्ट कर लेंगे हम आगे पीछे, तो ये साथी हो जाएं। और जैसा हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी ने कहा था कि हमारे 8 लोग मिस कर रहे हैं, मतलब असमर्था जाहिर कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। आपके राज्य का वैसे भी मात्र 10 लोगों का टारगेट था, आपने ही 20 का उधर बढ़ा दिया था, तो 10 लोगों का ही टारगेट था। तो बाकी स्वेच्छा से जो लोग 100 मेंबर बनाते हैं, आप उन्हीं को लाएं। अगर आपके 10 लोग भी आते हैं, 12 लोग भी आते हैं, तो आपका टारगेट 100% पूरा है, आप किसी प्रकार का संकोच ना करें। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और बाकी बहुत हम लोग वहां रखेंगे प्रोग्राम, तो 3 दिन का हमारी कॉन्फ्रेंस रहेगी, 10 बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु वो होंगे। और कुछ हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जनाधार बढ़ाने के लिए तो कुछ सहयोगी संगठनों का भी हमें निर्माण करना है, तो उस पर भी हम लोग विस्तार से वहां चर्चा करेंगे। तो आप लोग बड़ा एकदम मुस्तैदी के साथ आइए, बहुत पुण्य और पवित्र स्थान है। हम लोग 2 दिन वहां का भ्रमण भी रखेंगे और 3 दिन का कॉन्फ्रेंस रखेंगे। ये निवेदन करके मैं पुनः फिर एक बार अपील, 15 सितंबर शाम 5 बजे तक आप लोग अपना लेटर हेड पे अपनी लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से सेंटर ऑफिस में जरूर भेज दें, जिससे
हमारा गणित गड़बड़ाए ना, कहीं मुश्किल ना हो, लोग दूर से चले जाएं और उनको फिर वहां रूम ना मिले रहने के लिए, बैठने के लिए जगह ना मिले, तो उसको बड़ा दुख होगा, बड़ी तकलीफ होगी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि किसी साथी को इतनी दूर दूर से लोग आएंगे, 2-2 हजार 2,500 किलोमीटर की दूरी से लोग पहुंचेंगे, तो उनको तकलीफ ना हो। और ये भी ना हो कि हम व्यवस्था ज्यादा कर दें, व्यवस्था ज्यादा कर दें और लोग कमाएं, तो लोग कमाएंगे तो वो खर्च बढ़ जाएगा, वो खर्च बढ़ जाएगा तो फिर कर्ज होगा, फिर नुकसान में कार्यक्रम चला जाएगा। तो ये विशेष बातें आप लोग ध्यान रखें। और 9:30 बजने को हैं, तो मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। खत्म करने से पहले ये राकेश रावत साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि 1 मिनट इनकी बात सुन ली जाए, राकेश रावत साहब। और फिर हम लोग संचालक जी से मैं निवेदन करूंगा कि सभ्य सत्ता के माध्यम से आज के प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय। बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय हिंद। राकेश रावत जी अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपनी बात रखिए 1 मिनट के लिए। मुकेश जी, इनका माइक अनम्यूट किया जाए। माननीय राकेश जी, वीडियो ओपन करें प्लीज। जी बताएं। नहीं जुड़ पा रहे हैं क्या? नहीं जुड़ पा रहे सर वो। चलिए, नहीं जुड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, सभ्य सत्ता कराइए। और हमें आदेश मिल गया है कि हम प्रोग्राम का सम्मान करेंगे, तो सभी साथी हाथ जोड़े। सत्ता सुखी भद्राणि पश्यन्तु भद्राणि पश्यन्तु महाकिञ्चिदुःखमहागमः भद्राणि पश्यन्तु महाकिञ्चिदुःखमहागमः धम्मं नमामि संघं नमामि सबका मंगलो सबका मंगलो। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। लुम्बिनी प्रोग्राम की जो मीटिंग है प्रत्येक शुक्रवार को शाम को 8 बजे होती है। जो साथी आज की वेबिनार में बात नहीं रख पाए हैं तो वो नेक्स्ट शुक्रवार को अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की वेबिनार का समापन की घोषणा की जाती है। सबका मंगल हो, सबका